निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, निर्दोष ब्राह्मणों के ऊपर SC ST एक्ट लगाया जा रहा है, तो ये निश्चित रूप से इस बार ये वापस होने वाले नहीं है। राम मंदिर बनाना एक अच्छी बात है, राम को सब मानते हैं, ऐसा कोई नहीं जो नहीं मानता है। राम से रोजी रोटी नहीं चलेगी। जिस तरह से भाजपा सरकार में लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट है, उस तरह से भाजपा की सरकार वापस नहीं होने वाली है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले जो विधानसभा के चुनाव यहाँ पर होने हैं, उससे पहले योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया। उसके बाद हाईकमान ने काफ़ी मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद योगी जी लखनऊ आ गए। लखनऊ आने के बाद तुरंत गोरखपुर चले गए और गोरखपुर में हिंदू युवा वाहिनी जो उनकी है, उसके साथ इन्होंने मीटिंग कर ली। स्वतंत्र देव सिंह जो बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम चुनाव योगी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। अब इसको लेकर माथापच्ची काफ़ी है, उत्तर प्रदेश में काफ़ी सरगर्मी बन गई है। जो अखिलेश यादव हैं वो अलग अपनी नीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आम पब्लिक क्या कहती है, ये आज जानने के लिए हम थोड़ा ग्राउंड पे उतरे हुए हैं। कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या वाकई में इस बार बदलाव होगा, जैसा कि इतिहास रहा है कि पुरानी जो सरकारें रहती हैं वो रिपीट नहीं होती उत्तर प्रदेश में, या फिर इस बार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी। क्योंकि पिछली बार केशव प्रसाद मौर्य जो थे यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे बीजेपी का, कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व में ही यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी सीटें आई थी। लेकिन हालांकि बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया था, लेकिन ऐसा इस बार नहीं होने वाला है जैसा स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं। तो जानते हैं चाचा क्या कहते हैं, क्या लगता है चाचा? देखिए, जिस तरह से भाजपा में उहापोह का स्थिति है और जिस तरह से उठापटक चल रहा है कि मुख्यमंत्री जी को दिल्ली तलब किया गया, फिर पुनः स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हैं और सुनील बंसल जो संगठन मंत्री हैं, उनको बुलाया गया दिल्ली। इससे ये लगता है कि योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये तो उनका नेतृत्व तय करेगा, लेकिन कुछ न कुछ तो होने वाला है। और जिस तरह से ये ब्राह्मण विरोधी सरकार है, और जैसे बहराइच में एक सर्वेश पांडे ब्राह्मण है जो ब्राह्मण सभा चलाते हैं, उनके ऊपर फर्जी SC ST एक्ट का मुकदमा कायम किया गया है। उससे ये लगता है कि पुनः ये भाजपा सरकार वापस आने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण इस बार बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं जाएगा ब्राह्मण। ये ब्राह्मण विरोधी सरकार है, निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, निर्दोष ब्राह्मणों के ऊपर SC ST एक्ट लगाया जा रहा है, तो ये निश्चित रूप से इस बार ये वापस होने वाले नहीं हैं। तो ब्राह्मण किसकी ओर खिसक रहा है? वो समय आने पे ब्राह्मण खुद अपने आप तय कर लेगा कि किधर जाना है, लेकिन इनके साथ तो ब्राह्मण समाज नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी से जो पिछली बार ब्राह्मण जुड़ा था, उसके पहले बसपा से जुड़ा हुआ था 2007 की अगर हम बात करें, इस बार क्या फिर से बसपा की ओर ब्राह्मण जाने का प्रयास करेगा? देखिए, निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज जो है वो जिधर जाता है उधर कहीं ना कहीं लोगों को डाइवर्ट करता है, और अकेले तो वो जाता ही है और बहुत सारे लोग हैं जिनको वो डाइवर्ट करके ले जाता है। तो इस बार आप ये मान लीजिए कि सब बसपा की तरफ तो नहीं, लेकिन सपा की सरकार ब्राह्मण समाज मिलकर बनाएगा। क्या नाम है आपका? मैं चंद्रभूषण ओझा हूँ और मैं ब्राह्मण समाज से हूँ। अच्छा, ब्राह्मण समाज से। ब्राह्मण समाज से हैं कहीं ना कहीं। एक चाचा है मना कर रहे हैं, लेकिन इनसे जरूर राय क्या है, बस आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। नहीं, किस विषय में? सरकार के विषय में? तो मैं तो ठाकुर हूँ और मैं विशेष राजनीति से मतलब नहीं रखता हूँ, विशेष बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अच्छा है। सरकार अगर सपा की भी आती है तो बहुत अच्छा है, जैसा कि पंडित जी ने बताया, बहुत अच्छी बात है। सपा भी बहुत अच्छा, अखिलेश सरकार ने बहुत अच्छा, लखनऊ में तो बहुत अच्छा काम हुआ था। और बीजेपी सरकार सख्त है और अच्छा है। बीजेपी सरकार भी अच्छा है, अखिलेश भी अच्छा, मतलब दोनों में से। हाँ, देखिए, अब हम ये नहीं बोल सकते अभी कि इस दोनों में कौन अच्छा है। जैसे ये सख्त हैं, मान के चले कानून व्यवस्था तो इनका थोड़ा टाइट तो है, बट विकास बहुत ज़्यादा लखनऊ में नहीं हुआ है। अखिलेश सरकार में लखनऊ में विकास अच्छा खासा हुआ था, तो वही है। मतलब बीजेपी में कानून व्यवस्था अच्छी है लेकिन विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ, विशेष विकास नहीं हुआ। मैं पूर्वांचल से आता हूँ, पूर्वांचल में भी मुझे लग रहा है गोरखपुर के अलावा बलिया, आजमगढ़ इस साइड में विकास कम। पूर्वांचल में एक्सप्रेस बना रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम से। नहीं, एक्सप्रेसवे तो ठीक है, एक्सप्रेसवे तो ठीक है। क्या उसके बाद गाँव में नहीं जाना होता है क्या लोगों को? गाँव में भी तो जाना होता है। अभी एक्सप्रेसवे से हम जाएंगे, उसके बाद किसी गाँव के रहने वाले होंगे, वहाँ जाएंगे ना, वहाँ की हालत ख़राब है, गाँव की हालत ख़राब है।
पूर्वांचल में बिजली की व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है। इवन पहले बिहार के लोग यूपी का एग्जाम्पल देते थे कि बहुत अच्छा है, आज यूपी के लोग बिहार का एग्जाम्पल देते हैं कि बहुत अच्छा है। कहीं जो ठाकुर समाज के लोग हैं, ठाकुर जात के लोग हैं, वो इस बार बीजेपी से हट के वोट करेंगे या फिर बीजेपी की तरफ जाएंगे? संभावना बीजेपी की तरफ है ज़्यादा। यस। कितना % जाएगा इस बार? मान के चले 60-70। 60-70 जी। इतने में तो नहीं बन पाएगा। अब बनेगा नहीं, ये क्या बोल सकते हैं। क्योंकि पिछली बार ठाकुर समाज से जो बीजेपी को वोट गया था या फिर ब्राह्मण समाज से लगभग चला गया था जी। और इसके अलावा दूसरी जो छोटी जातियाँ थी, चाहे बैकवर्ड कास्ट की बात करें, उन्होंने भी वोट किया था, तब जाके सरकार बनी थी। इतनी बहुमत वाली सरकार जी बीजेपी की जो बनी थी, ऐसा तभी संभव हो पाया। इस बार इतनी बहुमत नहीं आएगी। अगर सरकार बनी भी परेशानी से बनेगी। कहीं ना कहीं असमंजस में लोग हैं, बिल्कुल लोग हैं। अच्छा, बीजेपी के अलावा जो विकल्प देख रही है उत्तर प्रदेश की जनता, वो कहाँ है? वो सपा है जी। कहीं ना कहीं ये एक पंडित जी हैं हमारे साथ, और ये ठाकुर और पंडित का एक कॉम्बिनेशन जो कहा जाता है कि बीजेपी की तरफ यहीं पर नज़र आ रहा है कि इस बार बीजेपी से अलग हो गया है। बिल्कुल निश्चित रूप से भाजपा से ब्राह्मण समाज पूरा खिन्न है, और जिस तरह से निर्दोष ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस बार ब्राह्मण समाज बिल्कुल भाजपा के साथ नहीं है। तो इस बार क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है उत्तर प्रदेश में? ब्राह्मण प्लस यादव और प्लस मुस्लिम, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, तो अखिलेश यादव की फिर बहुमत में ऐसे सरकार ना आ जाए जैसे इनकी आई थी? बिल्कुल आ सकती है, अखिलेश यादव की सरकार बिल्कुल बहुमत से आ सकती है, क्योंकि विकास के नाम पे भाजपा के पास कुछ है ही नहीं। काम के नाम पे बताने के लिए भाजपा के पास कुछ है ही नहीं। तो भाजपा किस बात पे जो है, एक राम मंदिर इनके पास, राम मंदिर को लेकर अभी से हम देख रहे हैं कि काफ़ी चहल पहल हो चुकी है, और राम मंदिर को लेकर बीजेपी गांव जाकर प्रचार कर रही है कि हमने बनवा दिया। इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से राम मंदिर बनाना एक अच्छी बात है। राम को सब मानते हैं, ऐसा कोई नहीं जो नहीं मानता है। राम से रोजी रोटी नहीं चलेगी। जिस तरह से भाजपा सरकार में लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट है, उस तरह से भाजपा की सरकार वापस नहीं होने वाली है। तो कहीं ना कहीं रोजी रोटी का संकट एक बड़ा संकट है उत्तर प्रदेश में, और यही कारण है कि इस बार जाति वाला जो समीकरण है उत्तर प्रदेश में शायद काम ना करे। भले बीजेपी कितना भी कुछ बार कर ले कि हिंदुत्ववादी या फिर कास्ट के नाम पर जो वोट मांगते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आम पब्लिक में इस बार गुस्सा है। एक लोग और भी हैं, इनसे बात करेंगे। ये भाई साहब जा रहे हैं, आप भी अपनी राय दे दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? आशीष कुमार यादव। अच्छा, आप यादव जी हैं। इस बार क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? उत्तर प्रदेश में अखिलेश की लहर आएगी। अखिलेश यादव जी आएंगे। जो विकास रुका हुआ है वो विकास हो के रहेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस बार विकास के नाम पर आम पब्लिक वोट करने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, विकास, रोजगार, लैपटॉप, क्या क्या नहीं किया। एक बात बताइए, ये 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था, 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, इसमें ऐसा माना गया था कि यादव जो है अखिलेश यादव से थोड़ा छिटक गया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माना गया, सब लोग मिल के, कार्यकर्ता जितने लोग मिल के हैं, सारे सपोर्ट में हैं। सारे चीज़ का जो होता है, अब से लॉकडाउन चल रहा था, हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें की हैं। नहीं, अच्छा नहीं, हम सिर्फ एक चीज़ जानना चाह रहे हैं कि जो 17 में और 19 में जो चुनाव हुए थे, उसमें यादव वोट बैंक समाजवादी पार्टी से थोड़ा छिटक गया था। इस बार ऐसा होगा क्या? नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार चच्चा और भतीजा साथ में आएंगे, हम लोग भी साथ में हैं। अच्छा, एक लोग और हैं, इनसे बार जान लेते हैं राय क्या है। क्या कहते हैं भैया? सपा सरकार आएगी अब की बार। पक्की बात? पक्की बात है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जो महंगाई का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, इस पर पब्लिक वोट करेगी या फिर जो अभी से चल रहा राम मंदिर, इसके अलावा जो अगर पब्लिक वोट करेगी तो ये महंगाई पे करेगी। महंगाई पे करेगी, क्योंकि महंगाई इस सरकार में बहुत बढ़ गई। अच्छा। हम लोग एक मिडिल क्लास के लोग, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से हैं, हम लोग बहुत त्राही तबाह हो चुके हैं। अच्छा। इस लॉकडाउन में, इस महामारी में, और सरकार कोई इस चीज़ में कोई ध्यान नहीं दे रही है हम लोगों का। क्या काम करते हैं आप? हम छोटा सा बिजनेस करते हैं, अपना घर का बिजनेस करते हैं। लॉकडाउन के बाद स्थिति आपकी ख़राब हुई कि उसके पहले हो गई? लॉकडाउन के बाद कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई। पहले तो ख़राब ही थी ही, पहले ख़राब हो गई। पहले भी ख़राब हो गई। अच्छा, जैसे तेल महंगा हो रहा है, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, जो सरसों का तेल महंगा हो रहा है, इससे प्रभाव पड़ा है आम जनजीवन पर? बहुत 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 ज़्यादा प्रभाव पड़ा है जी। कहाँ 1200 रुपये की जो रिफाइंड तेल आया था, सोयाबीन ऑयल आता था, वो उसमें 2250-2300 रुपये का है। तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा भी है इस पर। लगभग दुगना हो गया। दुगना हो गया। एक हिसाब से महंगाई का मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। ये भी कह रहे हैं कि सपा की सरकार आएगी, तो यहाँ पे करीब कुछ लोग मिले थे, वो चाचा जो थे पंडित जी, वो तो चले गए, ठाकुर साहब भी थे, वो भी चले गए। वो
ऑटोमेटिक यहाँ पे रुके हुए थे, कहीं जा रहे थे और उनसे हमने बातचीत की, तब लगा कि शायद इस बार ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी की ओर जाए या फिर बसपा की ओर जाए, किसकी ओर जाए उतना नहीं पता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने एक हिंदुत्व का नारा दिया था और उत्तर प्रदेश में फिर से हिंदुत्व के नाम पर वोट बैंक बटोरने का काम कर रही थी, वो नहीं लग रहा है। महंगाई मुद्दा है, रोज़गार का मुद्दा है और कहीं ना कहीं इसी पर इस बार जनता वोट करने वाली है उत्तर प्रदेश।